एक सम्राट, एक रात, एक आवाज और एक ऐसा डर जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। चलिए औरंगजेब की कहानी में उस एक पल को करीब से देखते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि क्या सिर्फ एक आवाज में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे। आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अंधेरी और भयानक रात से। एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जगह थी खवासपुर का कैंप, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी पूरी विशाल सेना के साथ ठहरा हुआ था। और बात है सन 1700 की। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। अचानक एक बहुत जोरदार आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया, और यकीन मानिए इसी एक आवाज ने एक साम्राज्य के भविष्य की दिशा ही बदल दी। अब सवाल ये उठता है कि एक बादशाह एक मामूली सी आवाज से इतना ज्यादा क्यों डर गया। इस डर के पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है। और वजह थी मराठा। वो एक ऐसी ताकत है जो मुगल सत्ता के लिए एक लगातार सरदर्द बने हुए थे। औरंगजेब के दिलो दिमाग में उनका खौफ बहुत गहराई तक बैठ चुका था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। 1689 में संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब को लगा कि चलो अब खतरा टल गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगले 11 साल लगातार बिना रुके थका देने वाले युद्ध में गुजरे। मराठों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। उनका प्रतिरोध कभी कम नहीं हुआ, और यही वजह थी कि 1700 आते आते ये डर औरंगजेब के जहन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। और ये बात इस कोटेशन में कितनी साफ साफ कही गई है। मराठों के लगातार प्रतिरोध का जो मनोवैज्ञानिक असर था वो बहुत ही गहरा था। तो चलिए वापस उस रात की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि उस एक आवाज के बाद आखिर हुआ क्या था। देखिए, हुआ ये था कि नदी में बाढ़ आने से एक जोरदार शोर हुआ, लेकिन औरंगजेब के मन में जो डर बैठा था उसने उसे यकीन दिला दिया कि यह मराठों का हमला है। और बस वो घबराहट में अपने शौचालय से बाहर की तरफ भागा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा, जिससे उसका दाहिना घुटना बुरी तरह से चोटिल हो गया। सोचिए, सिर्फ एक बार का गिरना, लेकिन इसके जो नतीजे थे वो हमेशा के लिए थे। उस रात गिरने की वजह से औरंगजेब अपनी बाकी की जिंदगी के लिए लंगड़ा हो गया। एक ऐसी शारीरिक निशानी जो असल में उसके अंदर के डर को दिखाती थी। अब कहानी से थोड़ा हटकर विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इतिहासकार इस एक व्यक्तिगत घटना को किस नजर से देखते हैं और इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। और इस घटना का इतना गहरा विश्लेषण हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसका जिक्र हमें इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब में मिलता है। उनका शोध ही हमें इस कहानी के पीछे का असली मतलब समझने में मदद करता है। तो इस एक घटना को हम दो नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ ये औरंगजेब के निजी डर को दिखाता है, जहां उसका लंगड़ापन उसकी अंदरूनी बेचैनी का एक बाहरी प्रतीक बन गया। और वहीं दूसरी तरफ ये मुगल साम्राज्य की हालत को भी दिखाता है कि कैसे मराठों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब साम्राज्य की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में थी। तो आखिर में ये लंगड़ापन इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गया था, एक पूरे साम्राज्य की हालत का प्रतीक। ये कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए घुटने से, और ये कहानी थी एक टूटते हुए साम्राज्य की। औरंगजेब का लंगड़ा कर चलना सिर्फ उसका चलना नहीं था, बल्कि ये उसके विशाल साम्राज्य के लड़खड़ाने का भी जीता जागता प्रतीक था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि कभी कभी एक बहुत ही छोटा, बहुत ही व्यक्तिगत पल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई को सामने ला सकता है। ये हमें दिखाता है कि डर एक कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे औरंगजेब का लंगड़ापन उसके कमजोर होते साम्राज्य का प्रतीक बन गया, जो मराठों के लगातार प्रतिरोध के सामने अब लड़खड़ा रहा था। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या किसी शासक का निजी डर, उसका व्यक्तिगत खौफ, उसकी पूरी विरासत को परिभाषित कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।